19 फरवरी आने वाला है और अमेरिका में H1B वीजा लेकर रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। कारण है कि ट्रंप ने जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है। इस ऑर्डर के अनुसार 19 फरवरी 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो पता ही है, अब नया अपडेट बताओ, आगे क्या होने वाला है ये बताओ। तो चलिए आपको इन दोनों ही सवालों का आंसर दे देते हैं, बता देते हैं कि नया अपडेट क्या है और ये भी बता देते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, वो भी बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि EO जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 19 फरवरी 2025 के बाद जो बच्चे अमेरिका में पैदा होंगे उन्हें यूएस की नागरिकता नहीं मिलेगी अगर उनके माँ बाप यूएस के नागरिक या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हैं तो। अब तक क्या होता था कि अमेरिका में बच्चों के लिए जन्म से मिलने वाली नागरिकता का नियम था, जिसका मतलब ये था कि जो भी बच्चा अमेरिकी धरती पर जन्म लेता था उसे अपने माता पिता के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे सीधा यूएस की नागरिकता मिल जाती थी। यानी कि इससे नहीं फर्क पड़ता है कि उसके पेरेंट्स कौन सा वीजा लेकर अमेरिका में रह रहे हैं। अगर बच्चे ने अमेरिका में जन्म लिया है और जन्म लेते वक्त उसके माता पिता अमेरिका में मौजूद हैं तो उस बच्चे को जन्म से ही यूएस की नागरिकता मिल जाती थी। इसी वजह से बहुत सारे H1B वीजा होल्डर्स को ये राहत रहती थी कि भले ही उनकी खुद की नागरिकता की स्थिति अधर में क्यों ना हो, लेकिन उनके बच्चों को यूएस पासपोर्ट और यूएस की नागरिकता मिल ही जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ये सुविधा खत्म हो सकती है। नया नियम क्या कहता है एक बार ये भी जान लीजिए। तो नए नियम के अनुसार 19 फरवरी 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को यूएस का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। उन बच्चों को मिलेगा तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन नागरिकता नहीं मिलने वाली। अगर माता पिता में से कम एक व्यक्ति यूएस का नागरिक या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है तो बच्चे को अमेरिका की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपका वीजा स्टेटस H1B है, L1 है, F1 है, B1 या B2 है या फिर कोई दूसरा टेम्पररी वीजा है तो आपका बच्चा अमेरिकी नागरिक नहीं बन पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रंप ने ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है वो तुरंत लागू नहीं होगा। कारण ये है कि इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले की सुनवाई करेंगे और अगर जज इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को असंवैधानिक मानते हैं तो इसे रद्द कर दिया जाएगा और पुराना नियम लागू हो जाएगा। यानी कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता का जो नियम पहले से चला आ रहा था वही होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट जज इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सही ठहराते हैं तो ये लागू रहेगा और भारतीय समुदाय को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम यहाँ पर बार बार लगातार भारतीय समुदाय का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्क वीजा लेकर काम करने वाले भारतीयों की संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा है। 70% H1B वीजा होल्डर्स भारतीय हैं। अगर ये जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म हो जाती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सीधा असर पड़ेगा उन सभी भारतीय पर जो अस्थायी वीजा लेकर अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन अगर मामला आगे बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा सकता है और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाती है तब तक ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रभावी रहेगा। अभी तक सिर्फ फॉरेन डिप्लोमेट्स जैसे कि भारतीय या फिर जो मैक्सिकन एम्बेसडर थे उनके बच्चों को यूएस की नागरिकता नहीं मिलती थी। लेकिन अब ट्रंप की सरकार इसी तर्क का इस्तेमाल करके H1B और जो अन्य वीजा पर रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों पर भी यही नियम लागू करना चाहती है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अगर आप भारतीय हैं और अमेरिका में वीजा लेकर रह रहे हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ऑलरेडी यूएस सिटीजन या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर बन सकते हैं यानी कि आप एलिजिबल हैं और आप लाइन में हैं तो आपको जल्दी सारा प्रोसेस करना होगा। जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है आपको उसमें टाइम नहीं लगाना है क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। इसके अलावा अगर आपके वीजा का स्टेटस अनसर्टेन है तो आपको अपनी इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करना होगा और ये भी जल्द से जल्द। इस मुद्दे पर होने वाली लीगल अपडेट्स को आपको क्लोजली फॉलो करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो इंडियन कम्युनिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए एनबीटी टेक एड पर।